नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे आप लोगों का विश्वास, दृढ़ आस्था कर्म के ऊपर विद्यमान है, लेकिन विश्वास मात्र से हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते और उसके दुरुपयोग से बच नहीं सकते, क्योंकि आयु कर्म के उदय के बिना कोई भी भव नहीं रह सकता। भव का मतलब एक प्रकार से गति से है। मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य आयु का अभी अवश्य उदय रहेगा। जैसे पेट्रोल काम में आता है, वैसे ही 8 कर्मों में आयु कर्म काम में आता है। ज़्यादा भी पेट्रोल आप दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी कम भी पेट्रोल देते हैं तो भी वह काम करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना पर्याप्त है। इतना बोल रहा हूँ तो पर्याप्त है, क्योंकि कानों में जा रहा है। आप यदि दिमाग अन्यत्र लगाओ तो बात अलग, वो सुनने में नहीं आएगा। इसलिए कि यह आयु कर्म की जो उदीर्णा और उदय 2 प्रकार के चलती। एक मुनि महाराज ही है जो इसका सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से करते, और मुनि महाराज जब तक नहीं बनेंगे तब तक आयु कर्म की उदीर्णा अंतर अंतर मुहूर्त में उदय नहीं, उदीर्णा भी होती है। ये उदीर्णा का अर्थ एक प्रकार से अपव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए जैसे कोई आवेग आता है आप लोगों को, कभी कभी संक्लेश हो जाता है कभी कभी, और दूसरे के ऊपर आपका वह जोर चलने लग जाता है। ये जो सारे के सारे कषाय से जब प्रभावित हो जाते हैं, उस समय यह कार्य होता है। मुनि महाराजों का ऐसा जीवन चलता रहता है, संकल्प के कारण इस प्रकार उनके आयु कर्म की उदीर्णा जो ज़्यादा तेज होता, वह अंतर मुहूर्त में अपने आप ही शांत हो जाता। जब गाड़ी आपकी टॉप में चलती है, सही बताओ उस समय पेट्रोल कितना खर्च होता है? ज़्यादा, लेकिन गति कितनी होती। और आपको धक्का लगता उसमें, शांति के साथ आप जा रहे होते हैं, पेट का पानी भी नहीं हिलता। हिलता है? हाथ लगा कर देख लो। ये अवस्था उस स्कूटर में या गाड़ी में क्यों आती?
इसीलिए आठ। फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी ले जाते हैं, गति कितनी रहती है? गति कम हो जाती है, किंतु पेट्रोल बहुत खर्च होता है। ऐसे ही आवेश में जब कभी भी आप आ जाते हैं, आपकी आयु कर्म के निषेक बहुत कुछ अपव्यय में चले जाते। इसलिए शांति रखा करो। क्या कहा जाता है? शांति रखा करो। सोच विचार करके काम किया करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जोर मत लगाओ। जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। जबरदस्ती करोगे नहीं आएगा ना। हाँ, इसलिए बच्चे अपने काबू में नहीं है, रहने दो, भूख लगने दो, अपने आप ही बच्चा खिसकता हुआ धीरे धीरे आ जाता है। आप लोग समझ लेते हैं। अब इसको अच्छे ढंग से आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आयु कर्म का आयु खैन मरणम कहा है। कुंद देव ने अपने शास्त्रों में आयु के क्षय से मरण होता है और वह क्षय होने के उपरांत दोबारा उसका बंध नहीं होता, दूसरा ही रहेगा, काम में वह नहीं आएगा पहले का, निकल गया। चाय का जो पाउडर रहता है ना, और चाय बना लिया आपने, फिर इसके उपरांत जो भुरभुरा रह जाता है उसके द्वारा दोबारा चाय बना लो, नहीं बनता ना। उसी प्रकार आपकी आयु कर्म की दशा की बात, उसका उपयोग कम किया करो। करना तो है उपयोग, उसके बिना ये चल नहीं सकता, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। दीपक जल रहा होता, उसकी बाती भी ठीक आकार वाली होती है, किंतु जब दीपक भभकता है तो आप दूर सरक जाते हैं। क्यों? हमें न ले अपनी चपेट में, हैं? ऊपर कभी कभी कंबल वगैरह वूलन के रखे रहते हैं, नीचे दीपक रहते हैं, तो वह दीपक उसको भी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे आयु कर्म बहुत निमित्त से दुरुपयोग में आ जाते हैं। बहुत भोजन करना भी आयु कर्म के विषेकों के लिए, उदीरना के लिए, क्षय के लिए कारण हो जाते। इसलिए तो आप बोलते हैं कि हाथ रख करके, महाराज बहुत दुख दुख कर रहा था, हा? तो दुख दुख के कार्य करते होंगे आप। शांति रखा करो। दूसरे के ऊपर यदि आप अपने गुस्सा उतारना चाहोगे तो बनेगा ही नहीं, उससे उल्टा और भभक जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, कोई भी हो किसी को जबरदस्ती नहीं करे। वह कुछ आयु रहती है छोटी उम्र में, उस समय तो आप लोगों ने संस्कार उसको अच्छा नहीं दिया। जब बड़ा हो गया वह, तो उस समय आप अपने अनुसार उसको चलाना चाहो, नहीं चल सकता। जो सेप आप पहले देते हैं वही सेप अंत तक चलता रहता है। फिर बाद में
वह नहीं होता। धाय वगैरह होते हैं ना, तो छोटा लड़का रहता है, उस समय आप देख लो, वह आपको शेप देती रहती है। नाक को ऐसे आप वैसे आकार कर देते हैं, आप लोग सुंदर दिखते हैं। नहीं है, नाक मान लो थोड़ी वो चपट जाए, फिर उसको कैसे छुपाए? चश्मा डाल दो, उसके तरफ थोड़ी सी शेप बदल जाए, अब वह अंतिम क्षण तक रहेगा। इसलिए आप लोग प्रति समय इस आयु कर्म के साथ जी रहे हैं। मुनि महाराज के परिणामों में इतनी कोमलता आ जाती है, अंतर मुहूर्त में वह रुकती है उदीरना और केवल मंद। उदीरना का अर्थ वोल्टेज के ऊपर आधारित है, और उदय का जो संबंध है वह उसके साथ रहते हुए भी 0 वाट में चलती। सुन रहे हो? हाँ, 100 वाट का जो लट्टू है उसमें ज़्यादा खर्च होता है ना? हाँ, इसलिए ज़्यादा खर्च मत करो। तो क्या करो? 0 कर दो। तो 0 करके 0 हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और आंखों के लिए वह कुछ भी नहीं कर, शांति रहती है। ऐसी दशा परिणामों के होने के कारण आप वृत्ति होंगे तो भी अपने जीवन काल में ऐसा सामान्य काल में भी नहीं कर सकोगे जो मुनि महाराज भोजन के समय में भी कर सकते। हाँ, ये महिमा रहती है। और कहीं भी वह जाए, उस समय में भी मंद गति से वो चले जाते हैं। कोई भी गति से जाए, परिणामों में शांति रहती है, तो वह उदीरना वोल्टेज जो है कम हो करके 0 तक आ जाता है। इसलिए मुनि महाराज की वृत्ति को देख करके ही आप शिक्षा व्रत पालन करते हैं। 4 शिक्षा व्रत है ना, किसकी शिक्षा मिलती है? तो मुनि महाराज की अथवा आर्यिका की। इस प्रकार वृत्ति अपने को रखने से जीवन में बहुत कुछ, बहुत का अर्थ ये होता है कि 2/3 यदि मान लो दुरुपयोग में आती है तो 1/3 ही काम में आ जाती। मुनि महाराज जी का 2/3 काम में आ जाती है, 1/3 उसका उदय के रूप में आ जाती। विकटाओं से हट गए, अपने आप ही शांति हो जाती। जिससे कषाय भवक्ति हो, उससे दूर रहो तो अपने आप ही शांति आती। लोग मुझे शांति रहने दो, हम अकेले में छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते, अपने आप ही रहो। कितने घंटों तक रखते हैं? बेहोशी में रखो। आप लोगों का जीवन का काल बेहोशी में ज्यादा, होश हवास में कम। कौन सा चाहो? घर में रह करके भी आप घर से दूर रह सकते हैं। अपने आप ही चिंता पूरे घर की होने लग जाती है। ये कुछ भाग लेना नहीं चाहता,
भाग लेना नहीं चाहता तो भाग जाए, वो भागा हुआ जैसा ही रहता है, क्योंकि हम चला करके उसको ओढ़ लेते हैं। चला करके ओढ़ने से एक प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने परिणामों को एक प्रकार से दुरुपयोग में कर लेते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के रोग आदि भी होने लग जाते। एक लेख पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था, इतनी उम्र तक दवाइयों का उन बच्चों के ऊपर प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। आज गर्भावस्था में, शिशु की अवस्था में ही चश्मा लग रहा है। नंबर तो आता होगा तो बाहर से प्रारंभ हो जाता है बनाना, चश्मा बनाना। ये स्थिति हो गई है। अब अपने बच्चों को संभालो तो डॉक्टर नहीं, आप लोगों को संभालना चाहिए। दवाई की ओर ले जाना ही नहीं चाहिए। आज वर्तमान में एक पेठी है तो वह आप दवाई देते रहो, भोजन करो या न करो, दवाई चाहिए फिर। तो उसके कारण, उसके परिणामों में हमेशा ये बना रहता है, भैया दवाई बंद नहीं हो रही। अरे आपने चालू किया या तुम दूसरों ने किया होता? आप ही लोगों ने किया। नहीं महाराज, हमें इस प्रकार मालूम नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि भोजन कम भी हो जाए चल जाएगा। ये क्या दवाई नहीं कही जाती, गोली। एक गोली से काम नहीं चलता, 2 गोली चाहिए। कुछ तो ऐसे कहते हैं, गोलियों की फांकी लिया करो। गोलियों की फांकी ये एक हाथ से ले ले या दोनों हाथ से ले? बड़ा विचित्र दिन आ गया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो 3 काल में आयु बढ़ती नहीं, किंतु उसका दुरुपयोग हम रोक सकते हैं। तो आज भी विश्व में कुछ लोग 100 से भी ऊपर जीने वाले हैं, और विज्ञान ने सरासर जो है रूप से देखते हैं तो वह 50 से भी नीचे आ चुका है। मतलब 50 के बाद आप लोगों को कुछ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा की ही उपयोग लगा लेना चाहिए। और 2 काल में जा रहे हैं, महाराज अकाल में भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बेमौसम यदि मौसमी आदि खाने को मिल सकता है, बेमौसम यदि आम खाने को मिल सकता है, तो बेमौसम मौत भी आ सकती। इसलिए बेमौसम खाने के लिए अपना प्रबंध कर रहे हैं। उनसे हमारा कहना है, उनसे कोई वैर नहीं है, उनसे कोई प्रेम भी नहीं है, लेकिन कम से कम मनुष्य होने के नाते उससे वो हम बचा तो सकते हैं। अब बचना नहीं बचना तो उनकी मर्जी की बात है, उनकी मर्जी की बात है। आज के इस दौड़ धूप युग में यह सब बातें बहुत ही उपेक्षित होती जा रही है। अभी अभी एक व्यक्ति आया था जो 30 को भी नहीं छूता, अभी अभी विवाह हो चुका है और
उसके लिए कैंसर की बीमारी। अब बोलो आप, सुनने से क्या लगेगा? अच्छे अच्छे दवाखाने, अस्पताल, चिकित्सालय ढूंढो और वहाँ पर अच्छे ही प्रकार के धन चाहिए, थोड़ा नहीं, हाँ बहुत ही ज़्यादा चाहिए। छोटी जेब से काम नहीं चलेगा, बड़ी जेब से, तब कहीं जाकर के चिकित्सा होती। रात दिन चैन नहीं रहते, क्योंकि क्या पता अब, क्या पता अब, क्या पता। देश और विदेश तक जाओ, वहाँ की दवाई इत्यादि खा करके आओ, फिर भी विश्वास नहीं होता है। किंतु अच्छे स्वस्थ शरीर यदि रहते हैं, मरते मरते भी वो नहीं मरते। एक शास्त्र में लिखा भगवती आराधना में कि नाड़ी की जो फड़कन ये बंद भी हो जाए, धुकधों को ये भी बंद भी हो जाए, सभी प्रकार से शांत हो गया, फिर भी एक आध घंटे तक धीरे धीरे नमोकार मंत्र का जाप आप करते रहो, क्योंकि भीतर से वह यंत्र चालू है। बाहर से जो बिल्कुल बेहोश जैसे लग रहा है, फर्ज कैसे करे, क्या करे, कुछ नहीं करो, उनके हाथ में माला दे दो, माला देते ही फेरने लगा। इसका अर्थ भीतर से होश आवाज सब कुछ है, बोला नहीं जा रहा है, कनेक्शन वहाँ संबंध नहीं रह पा रहा, लेकिन भीतर से विद्यमान है। ये कई बार अनुभव कर लिया। आप लोगों को भी बार बार बोलते हैं ना, महाराज भगवान हमारे लिए हमारी संलिग्ना भी हो जाए, तो भगवान से संबंध स्थापित कर दो, बाहर वालों से स्थापित मत करो, अपने आप ये आपकी संलिग्ना हो जाएगी। हाँ, शांति रखा करो। देखेंगे सही, जन्म होता है बेहोश दशा में, कोई नहीं रहता, किंतु मृत्यु ऐसी नहीं, होश हवास के साथ हम भगवान के नाम लेते हुए जा सकते हैं। तो अभी से चालू करो, व्रत लगाना कि नहीं भी हम भी संलेखना के साथ मरण करेंगे, होश हवास के साथ भगवान के नाम लेते हुए। समय तो नहीं हुआ आपका है, घड़ी में तो समय हमेशा बना रहता है, वैसे पूछा हमने हैं। हाँ, वो समय है। बहुत अच्छा, बहुत समय है, तो सदुपयोग करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।